हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर लर्निंग पॉइंट में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर के 25 क्वेश्चंस को। ये सभी क्वेश्चन ई मॉक टेस्ट से लिए गए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो सीबीटी एग्ज़ाम है वो 28 जुलाई 2025 से 17 अगस्त 2025 तक होगा। तो अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो दोस्तों, यदि आप आने वाले सीबीटी एग्ज़ाम में 90% प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो आपको अपनी तैयारी बहुत तेज़ करना होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर 2025 न्यू मॉक टेस्ट 25 MCQ। पहला प्रश्न है, डॉट 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 नौकरियां जो पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई हैं। ऑप्शन ए स्टडी बूथ, ऑप्शन बी ओला, ऑप्शन सी उबेर, ऑप्शन डी स्विगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्टडी बूथ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 2, पीसी से टेलीफोन लाइन को जोड़ने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए मॉडेम, ऑप्शन बी मॉनिटर, ऑप्शन सी प्रिंटर, ऑप्शन डी हार्ड डिस्क। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मॉडेम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 3, MS पेंट में कौन सा एक्सटेंशन सपोर्ट नहीं करता है। ऑप्शन ए डॉट JPEG, ऑप्शन बी डॉट DOC, ऑप्शन सी डॉट GIF, ऑप्शन डी डॉट PNG। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉट DOC। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 4, कौन एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन ए स्पीकर, ऑप्शन बी जॉयस्टिक, ऑप्शन सी मॉनिटर, ऑप्शन डी प्रिंटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जॉयस्टिक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 5, RTI है डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए राइट टर्न इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन बी रीड टू इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन सी रेडी टू इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन डी राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट टू इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 6, ग्राहक शिकायतों से निपटने के लिए सीखने की तकनीक है। ऑप्शन ए लिसन एम्फैथाइज एक्सेप्ट रिएक्ट नाउ, ऑप्शन बी लिसन एम्फैथाइज अपोलोजाइज रिएक्ट नाउ, ऑप्शन सी लिसन एग्जाम्पल अपोलोजाइज रिसीव नाउ, ऑप्शन डी लिसन एक्सपर्ट एडमिट रिएक्ट नाउ। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लिसन एम्फैथाइज अपोलोजाइज रिएक्ट नाउ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 7, समस्या समाधान प्रक्रिया में समाधान का चयन करने के बाद आगे क्या आना चाहिए। ऑप्शन ए विकल्प के लिए देखो, ऑप्शन बी मूल कारण का विश्लेषण, ऑप्शन सी समस्या को पहचानो, ऑप्शन डी समाधान को लागू करें। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी समाधान को लागू करें। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 8, निम्न में से कौन एक आर्टिकल नहीं है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी इन, ऑप्शन डी द। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 9, सफल लोग। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 9, सफल लोग असफलता को कैसे संभालते हैं। ऑप्शन ए, वे अपनी गलतियों से सीखते हैं, ऑप्शन बी वे डिमोटिवेट हो जाते हैं, ऑप्शन सी वे दूसरों को दोष देते हैं, ऑप्शन डी वे अपनी महत्वाकांक्षाओं को त्याग देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वे अपनी गलतियों से सीखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 10, सूचना सुरक्षा में कौन नहीं आता। ऑप्शन ए पासवर्ड का अनुमान लगाने के लिए कठिन प्रयोग करना, ऑप्शन बी किसी को भी पासवर्ड बताना, ऑप्शन सी समय समय पर अपने पीसी का बैकअप डेटा लेना, ऑप्शन डी लैपटॉप हार्ड ड्राइव तथा मोबाइल उपकरणों को इनक्रिप्ट करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी किसी को भी पासवर्ड बताना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 11, जब आप अपना बायोडाटा ईमेल के माध्यम से भेजते हैं तो आप उसे डॉट 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 के रूप में भेज रहे होते हैं। ऑप्शन ए ड्राइव, ऑप्शन बी अटैचमेंट, ऑप्शन सी चिन्हित टेक्स्ट, ऑप्शन डी कुकी विज्ञापन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अटैचमेंट। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 12, मैं एक वेल्डर हूँ, मैं डॉट 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 7 कार्य करता हूँ। ऑप्शन ए नेल पॉलिश, ऑप्शन बी रोबोट्स, ऑप्शन सी वेल्डिंग टूल्स, ऑप्शन डी लैपटॉप्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वेल्डिंग टूल्स। मैं एक वेल्डर हूँ, मैं वेल्डिंग टूल्स के साथ कार्य करता हूँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 13, जिस तरह से पैसा बचाया जाता है, खर्च किया जाता है और निवेश किया जाता है डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए आय, ऑप्शन बी वित्तीय साक्षरता, ऑप्शन सी वेतन, ऑप्शन डी बैंकिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वित्तीय साक्षरता। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 14, लक्ष्यों को डॉट 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 के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन ए अच्छा और बुरा,
ऑप्शन बी इनर और आउटर, ऑप्शन सी आंतरिक और बाह्य, ऑप्शन डी अल्पकालिक और दीर्घकालिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्पकालिक और दीर्घकालिक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 15। आधुनिक संचार का नवीनतम और प्रभावी साधन कौन सा है? ऑप्शन ए फैक्स, ऑप्शन बी डाक मेल, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑप्शन डी टीवी के माध्यम से संदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 16। विदेशी बाजारों तक पहुंच प्राप्त करने और संगठनों के हित को जल्दी बढ़ावा देने के लिए किस दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए लाइसेंसिंग, ऑप्शन बी सहयोग, ऑप्शन सी संयुक्त उद्यम, ऑप्शन डी तकनीकी हस्तांतरण। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त उद्यम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 17। निम्नलिखित वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए? इज देयर एनी साइट इंजीनियर हियर? ऑप्शन ए क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन बी कॉमा, ऑप्शन सी फुल स्टॉप, ऑप्शन डी एक्सक्लेमेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन मार्क। इज देयर एनी साइट इंजीनियर हियर, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 18। तनाव क्या है? ऑप्शन ए आनंद की अनुभूति, ऑप्शन बी आश्चर्य की अनुभूति, ऑप्शन सी आनंद की अनुभूति, ऑप्शन डी निराशा की भावना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निराशा की भावना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 19। कौन सा एक अच्छा संचार माना जाता है? ऑप्शन ए संदेश अस्पष्ट है, ऑप्शन बी रिसीवर के प्रति प्रेषक सकारात्मक है, ऑप्शन सी प्राप्तकर्ता प्रेषक की नहीं सुनना, ऑप्शन डी प्रेषक का रिसीवर पर हमला करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिसीवर के प्रति प्रेषक सकारात्मक है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 20। रैम का विस्तार है ... ऑप्शन ए रीड ऑक्टेट मशीन, ऑप्शन बी रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन सी रीड एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन डी रैंडम एक्सेस मशीन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 21। जन्मतिथि, अस्थायी पता जैसी जानकारी रिज्यूम में किसी के ... का हिस्सा होती है? ऑप्शन ए करियर के उद्देश्यों, ऑप्शन बी व्यक्तिगत विवरण, ऑप्शन सी उपलब्धियों, ऑप्शन डी योग्यता। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत विवरण, पर्सनल डिटेल्स। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 22। सीपीयू में ... होते हैं? ऑप्शन ए कंट्रोल यूनिट और एएलयू, ऑप्शन बी इनपुट और आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन सी स्टोरेज डिवाइस और एएलयू, ऑप्शन डी इनपुट डिवाइस और कंट्रोल यूनिट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल यूनिट और एएलयू। सीपीयू में कंट्रोल यूनिट और एएलयू होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 23। कच्चे माल की खरीद, मजदूरी और वेतन, किराए, बिजली आदि के भुगतान में निवेश किया गया पैसा आता है? ऑप्शन ए कार्यशील पूंजी, ऑप्शन बी अचल पूंजी, ऑप्शन सी दीर्घकालिक पूंजी, ऑप्शन डी पूंजीगत आय। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्यशील पूंजी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 24। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक शब्द के पर्यायवाची को दर्शाता है जिसे हम एमएस वर्ड में टाइप करते हैं? ऑप्शन ए थिजोरस, ऑप्शन बी स्पेल चेक, ऑप्शन सी हाइपरलिंक, ऑप्शन डी स्टाइल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थिजोरस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 25, जो कि लास्ट प्रश्न से वीडियो का। एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा ... तैयार रहता है? ऑप्शन ए आराम करने में, ऑप्शन बी बढ़ो बदलो सीखो, ऑप्शन सी चुप रहने में, ऑप्शन डी अमीर बनने। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ो बदलो सीखो। एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा बढ़ो बदलो और सीखो तैयार रहता है इस चीज़ में। तो दोस्तों ये थे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर के 25 क्वेश्चंस, जिसको मैंने इस वीडियो में कवर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर लगातार ऐसी वीडियो आती रहेंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।